आईटीबीपी रिक्रूट सेंटर में एक नई पहल और की गई है। वो पहल है बरसात के जल को सहेजने की। अक्सर कर ये देखा जाता है कि जो ढालू इलाका होता है, पहाड़ी इलाका होता है, बारिश का पानी वहाँ से बहकर सीधे नदी नालों में जाके मिल जाता है और लगातार इससे हमारे ज़मीन का जल स्तर कम हो रहा है। लेकिन आरटीसी के डीआईजी ने एक नई सोच के साथ इस पर काम चालू किया है और उन्होंने कैंपस क्षेत्र में ढलान क्षेत्र पर जहाँ से कि पानी निकल जाता है वहाँ कुछ गड्ढे खुदवाए हैं ताकि बारिश का पानी सहेजा जा सके। क्या है इस बारिश के पानी को सहेजने की कहानी, आइए देखते हैं। बारिश का सीजन शुरू हो गया है। बारिश के पानी को सहेजने और प्रकृति को हरा भरा करने के लिए करेरा में आईटीबीपी के रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर में डीआईजी सुरेंद्र खत्री के नेतृत्व में प्रयास भी शुरू हो गए हैं। बारिश का पानी कैंपस के बाहर न जाए, इसके लिए पानी निकासी वाले रास्ते पर यहाँ 100 गड्ढे बनाए गए हैं और प्रकृति को हरा भरा रखने के लिए 2 गड्ढों के बीच एक पौधा लगाने की तैयारी भी। आज यहाँ कैंपस में रहने वाले बच्चे और डीआईजी सुरेंद्र खत्री के साथ अन्य अधिकारी पहुँचे। खत्री ने बच्चों को वाटर हार्वेस्टिंग की जानकारी भी दी। जो बारिश का पानी है उसको बचाना है। आमतौर पे जो बरसात का पानी है 1 घंटे की बरसात में वो हाई एरिया से लो लाइंग एरिया की तरफ चला जाता है, धीरे धीरे नाले बन के वो नदियों में जाके मिल जाता है। तो जहाँ से पानी चलता है वहाँ वो ज़मीन सूखी रह जाती है। तो उसी एक नया आइडिया हम लेके चले थे कि जहाँ से पानी शुरू हो रहा है उसको धीरे धीरे हम पानी को उसी स्थानों पे हम रोकें, उसको कंजर्व करें। तो अभी आप सब देख रहे हैं कि अभी अकॉर्डिंगली हमने जो लो लाइंग एरिया था, एक बरसात का एक नेचुरल कोर्स था, उस रास्ते में हमने 100 गड्ढे करवाए हैं और हर गड्ढे का साइज़ लगभग 6 बाई 3 बाई 3 फुट का है। और हर बरसात में जब ये गड्ढा भरेगा तो उसमें आने वाले दिनों में जो आसपास की ज़मीन है वो ऑटोमेटिकली हरी हो जाएगी। अब इसी प्रकार से हमने इन 2 ट्रेंचेस के बीच में हमने वृक्षारोपण किया है। सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाएं हम। इस नारे को बुलंद करते हुए भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर में आज बृहद स्तर पर पौधरोपण कार्यक्रम रखा गया। इस पौधरोपण कार्यक्रम में न केवल पौधे रोपे गए बल्कि आने वाली पीढ़ी को एक संदेश भी दिया गया है ताकि वह पौधों के प्रति, हमारे पर्यावरण के प्रति जागरूक हों। बच्चों के हाथों में पौधे और उनको इन पौधों की जानकारी देते डीआईजी सुरेंद्र खत्री। आईटीबीपी आरटीसी कैंपस के अंदर जंगली क्षेत्र में यह नज़ारा भी देखिए, जहां बच्चे पौधरोपण के लिए उत्साहित हैं। कौन सा पौधा लगाना उचित होगा ताकि जंगल क्षेत्र में जानवर इस पौधे को क्षति न पहुंचाएं, इस बात का भी यहां ख्याल रखा गया है, क्योंकि इस क्षेत्र में नीलगाय, गाय के अलावा और भी वन्य जीव विचरण करते हैं। इसी के साथ यहां आने वाले कुछ दिनों में प्राकृतिक तौर पर पौधे उगाने के लिए कटीली झाड़ियों के बीच बीज डालने की तैयारी भी है। पौधरोपण का कार्यक्रम भी सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाएं हम के नारे के साथ यहाँ शुरुआत की गई। सांसें हो रही है कम, सांसें हो रही है कम, आओ पेड़ लगाएं हम, आओ पेड़ लगाएं हम। सांसें हो रही है कम, सांसें हो रही है कम, आओ पेड़ लगाएं हम, आओ पेड़ लगाएं हम। वृक्षारोपण में भी हम एक नई सोच लेके चले हैं कि ये बहुत बड़ा कैंपस है। जो हमारे लास्ट ईयर के एक्सपीरियंस रहे हैं उसमें हम यही देखते थे कि जो भी हम वृक्ष लगाते, पौधे लगाते थे, गायें खा जाती थी, उनको प्रोटेक्ट करना बड़ा मुश्किल था। तो एक नई सोच लेके हम चले हैं, इसलिए हमने इस बार वृक्षारोपण में सीताफल लगाया है। सीताफल का ये फ़ायदा रहेगा कि ना तो इसको नील गाय खाएगी ना दूसरी गाय खाएगी, और जब ये पौधा बड़ा हो जाएगा और उसके बाद इसमें फल लगेंगे तो आसपास के जो पक्षी हैं, पक्षियों की संख्या भी बढ़ेगी, उनके लिए भी एक तरह का आहार का काम करेगा। और अभी अगली फेज़ में हो सकता है कि 8 से 10 दिन के पश्चात हम एक और नई सोच लेके चले हुए वृक्षारोपण के लिए कि हम चाहते हैं कि ट्री गार्ड हमें इस्तेमाल ना करना पड़े। तो जैसे ही नीम की निबोरियाँ तैयार हो जाएंगी, पक जाएंगी और जामुन की गुठली वो तैयार हो जाएंगी, तो उसको हमने जितनी भी कंटीली झाड़ियाँ हैं, कंटीली झाड़ियों के बीच में उनको हम फेंकेंगे
तो जैसे ही उसमें से वो बीज अंकुरित होगा वो पौधा बनेगा, और सबसे बड़ा फ़ायदा उस चीज़ का ये होगा कि उसको गाय या नील गाय नहीं खाएगी, क्योंकि उसके आसपास उसको एक नेचुरल कवच मिल गया, उसको एक सेफ्टी एंगल मिल गया है। तो आने वाले दिनों में इस तरह के जो पौधे हैं वो वृक्ष बनेंगे, और आने वाले दिनों ये पूरे का पूरा कैंप और भी अच्छा हो जाएगा। और हम बड़ी सोच ये लेके चले हैं कि इसको एक पक्षी विहार के तौर पे हम इसको तैयार करें, और छोटी मोटी जो भी वाइल्ड लाइफ है उसको हम कंजर्व करें। और इस मौके पे हमने ये बच्चों को खासकर हमने इनवाइट किया था, ताकि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है, हमारे फ्यूचर सिटीजन्स हैं, इनको एक नई सोच का पता चले कि हमें नई सोच भी रखनी चाहिए, यही नहीं कि जो सोच पहले की चली है उसी के हिसाब से हम चलें। तो इन बच्चों को वाटर कंजर्वेशन के बारे में आज पता चला है, पौधा कौन सा लगाना है, किस लिए लगाना है, एक इसका भी हमने इनको सबक दिया है। पौधरोपण को यहाँ पहुँचे बच्चे बेहद उत्साहित दिखाई दिए। नन्हे मुन्ने से लेकर समझदार बच्चे भी इसमें शामिल थे। इन बच्चों के जीवन में यह पहला अवसर था जब इस तरह से इन्हें पौधरोपण की जानकारी देते हुए प्रोत्साहित किया गया। पौधे लगाना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ा कटी हुए वाले झाड़ियाँ लगती हैं, तो अगर हेल्दी पौधे लगेंगे तो और अच्छा लगेगा, और एयर आएगी और ऑक्सीजन आएगी, तो वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है, और यहाँ पे और ठंडी हवा भी चलेगी होपफुली। इससे पहले कहीं कोई अवसर मिला हो पौधरोपण के लिए आपको, या पहली बार ये नहीं, ये पहला अवसर था। पहला अवसर हाँ मिला। जी, बाकी लोगों के लिए हर जगह लगाना चाहिए, और जितने पौधे लगा सकते हैं उतने लगाने चाहिए, अपने घर के आसपास, अपने स्कूल्स में, हर कहीं लगाने चाहिए पौधे। निश्चित रूप से भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की यह मुहिम आने वाले दिनों में रंग लाएगी। पौधरोपण के लिए लोग तो जागरूक होंगे ही, साथ ही हमारा पर्यावरण भी हरा भरा होगा। जन पहल न्यूज़ के लिए कैमरा सहयोगी संजीव साहू के साथ नरेंद्र तिवारी, करेरा।